फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो है वो है लेक्चर नंबर 2 ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स। एमएससी मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 है। स्टैटिक्स वाले डिपार्टमेंट की भी कोई भी जानकारी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, सॉरी, बट मैं ये बताना चाहता हूँ मैथ्स स्टैटिक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक में कराने के लिए तैयार हूँ। यदि आप तैयार हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस करके बताइए। यस लिखिए तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ आप स्टैटिक्स वाले हैं। ठीक, तो मैं स्टैटिक्स के भी थोड़े बहुत जैसे कंसेप्चुअल और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें मैं वीडियो बनाता रहूँगा लगातार। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अभी एमएससी मैथमेटिक्स का 3rd सेमेस्टर आना बाकी है। ठीक, जल्द ही स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा समय मिले कंटेंट बनाने में, जल्दी ही प्रयास करूँगा। अभी हमारा जो लेक्चर है वो है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का थोड़ा सा पार्ट बेसिक पढ़ लिया था, व्हाट इज़ एनालिटिक और डिफरेंशिएबिलिटी। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी थ्योरम्स। ठीक, थ्योरम्स और जो भी अप्लाइड पार्ट्स है अपना, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बेसिक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ पेपर में आ ही जाएगा, बट ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं आएगा। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ इस वाले लेक्चर के लिए है। पहले लेक्चर के लिए भी थी, लेकिन जैसे ही 4-5 लेक्चर हो जाएंगे वहाँ से इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही मैं थ्योरम्स मैंने करानी चालू कर दी, थ्योरम्स ही इंपॉर्टेंट है। पावर सीरीज की आ गई, आपकी मेटक-लेफर्स आ गई, और जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है आपकी रेजिड्यू वाली, वो सभी जैसे ही आ जाएंगी, सारा लेक्चर आपका नंबर्स पे बेस्ड हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ये है आज की हमारी थ्योरम। ठीक, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। ये हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को करने से पहले मैं कहूँगा, आप डबल वेरिएबल कैलकुलस जब आपने पढ़ी थी तो आपने लिमिट सॉल्व करना सीखा था। डबल वेरिएबल जो कैलकुलस पढ़ी थी उसमें आप लोगों ने लिमिट सॉल्व करना सीखा होगा। उस लिमिट सॉल्व करने का जो आज क्राइटेरिया है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, वो आज आपको समझ में आएगा। ठीक, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बिना कहाँ से आपकी थ्योरम आ जाएगी? क्योंकि कभी कभी सिर्फ और सिर्फ लिखेगा कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ नेसेसरी कंडीशन ऑफ एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक एंड आल्सो प्रूव दी थ्योरम। ठीक, सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ। लिखा कि इफ़ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई। यही था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, मैंने कल बताया था आपको। अगर नहीं देखा है पिछले लेक्चर तो आप जाके भी प्लीज़ उसे देख लीजिए, तब आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। बी डिफरेंशिएबल एक ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट पे? एट अ पॉइंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक पॉइंट है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। देन एट z, किस पॉइंट पे? z पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट? एक्स प्लस आई वाई पॉइंट पे। द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ किसके? u के एंड v के एग्जिस्ट करने चाहिए एंड सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन, एंड सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन का मतलब क्या है? कॉची रीमान इक्वेशन। इसको कहते हैं कॉची रीमान इक्वेशन। दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड वी एक्स इज इक्वल टू माइनस का यू वाई। वी एक्स इज इक्वल टू माइनस का यू वाई। या फिर इसी को हम ये लिख सकते हैं डेवर यू बाई डेवर एक्स इज इक्वल टू डेवर वी बाई डेवर वी बाई डेवर वाई। या फिर इसी को डेवर ना बोल के डेल बोलते हैं। डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल वाई अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन में डेल वाई। दैट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक। एक फंक्शन को अगर एनालिटिक होना है तो ये नेसेसरी कंडीशन है किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की। अगर ये एनालिटिक है तभी हम ये कह पाएंगे कि वो डिफरेंशिएबल ही है, वो आपको सफिशिएंट कंडीशन में मिल जाएगा। अभी जो हम प्रूव कर रहे हैं वो हम प्रूव कर रहे हैं नेसेसरी कंडीशन। ठीक, तो नेसेसरी कंडीशन को देखते हैं। थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ये वाला।
मैंने आपसे कह दिया ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग में रहेगा, क्योंकि ये थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन यहाँ की बात करेंगे तो चांसेस कम है, लेकिन हो सकता है शायद आ जाए, क्योंकि एमएससी है, वो भी किसकी, कानपुर यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, ठीक। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया लिखना कि आपने हमें दिया है कि f ऑफ z बराबर यू एक्स कामा वाई प्लस आई वी एक्स कामा वाई बी डिफरेंशिएबल। भाई साहब ने दिया गया है कि ये डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट z दैट इज x प्लस एटा वाई। दिया है या नहीं, ये स्टेटमेंट में दिया है, तो स्टेटमेंट में दिया है तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए इस्तेमाल करके दिखाते हैं आपको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। कलर चेंज करने से थोड़ा वैरायटी आती है, मज़ा आ जाता है, ठीक। इससे थोड़ा सा मतलब एक्साइटमेंट भी होता है। इसका मतलब एफ डैश जेड एग्जिस्ट्स एट पॉइंट जेड। इसका मतलब डैश जेड क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा किस पॉइंट पे, जेड पॉइंट पे। हेंस या सो एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट del z टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f z प्लस del z माइनस एफ जेड डिवाइडेड बाई del z। ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब बताइए इस वाले इक्वेशन की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे करा है आपने, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख के बताइए कैसे करा है आपने। अगर नहीं आता है तो मेरे साथ देखिए, ठीक। जो z है वो क्या बना है, x प्लस आई वाई, तो जो डेल z है वो क्या बनेगा, डेल x प्लस आई डेल वाई बनेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे रखूँगा तो हमें पता है रियल रियल के साथ जाएगा, इमेजनरी इमेजनरी के साथ जाएगा। तो जब रियल रियल के साथ जाएगा तो बनाएगा x प्लस डेल x बनाएगा, प्लस बनाएगा आई y प्लस डेल वाई, y प्लस डेल वाई। ये आपका जो कॉन्सेप्ट बनेगा, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। इसका यूज़ मैं करने वाला हूँ अभी करने वाला हूँ, मैं तुरंत ही करने वाला हूँ जिसका यूज़। तो उसको आपको करना क्या है, ओ नो 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 हो गया, ठीक। इसका यूज़ मैं करने वाला हूँ कैसे, देखिए हमें पता है एफ जेड जो है वो क्या है, यू एक्स कामा वाई वी एक्स कामा वाई, और जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई। तो हम इसको ऐसे नहीं सकते, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू यू एक्स कामा वाई प्लस आई वी एक्स कामा वाई। इसको ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं, लिख सकते हैं। तो आप देखिए खुद ही ये इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है, एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल, एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल। अब आइए इस वाले की कंपैरिजन के साथ, ये लिखा हुआ है z प्लस डेल्टा z में, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा लिमिट डेल z टेंडिंग टूवर्ड्स 0, लिमिट डेल z टेंडिंग टूवर्ड्स 0 ऐसी है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन शायद हो जाए, ऐसी है कि u एक्स प्लस डेल एक्स कामा वाई प्लस डेल वाई आएगा पीछे वाले से, प्लस आई वी एक्स प्लस डेल एक्स कामा वाई प्लस डेल वाई। एफ जेड तो हमने वैल्यू लिखी थी, यू एक्स कामा वाई माइनस का आई वी एक्स कामा वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। जब भी हम दो वेरिएबल की इक्वेशन का क्या निकालते हैं, मैं यहाँ पे कुछ करने का प्रयास कर लूँ, ये प्रयास किया, देखिए जब हम डबल वेरिएबल की इक्वेशन का हम क्या निकालते हैं, जब क्या निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, दो पाथ्स लेते हैं। पहले जिस भी पॉइंट पे हम जाना चाहते हैं, जैसे समझ लीजिए ये एक डायग्राम है, ठीक, हमें इस पॉइंट पे आना है, इस पॉइंट से आना है, तो वो ये भी पाथ हो सकता है और ये भी पाथ हो सकता है या नहीं, दैट इज़ पाथ नंबर 1 एंड दैट इज़ पाथ नंबर 2। अगर हम इसकी बात करेंगे तो पाथ नंबर 1 से आए और पाथ नंबर 2 से आए, बात तो एक ही है, पहुँचना तो हमें इसी P पॉइंट पे ही है।
हम क्यू से रहे हैं, तो जिस भी पाथ से हम आए लिमिट तो हमेशा सेम ही होगी ना, क्योंकि हम आना तो यहीं चाहते हैं ना एग्जैक्टली। यहाँ पे वैल्यू हमेशा फंक्शन की सेम ही होगी ना, लिमिट तो फंक्शन की सेम ही होगी ना। बस यही बात मैं बता रहा हूँ, चाहे जिस पाथ से आऊँगा वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगी ना। तो एज्यूम करता हूँ लेट del z टेंडिंग टूवर्ड 0, ठीक, along the path del y is equal to 0, then we have del z is equal to del x। अब बचा क्या है देखो, जो f डैश z था वो बचा है लिमिट del x टेंडिंग टूवर्ड 0 u वाले के पास v वाले के पास x प्लस del x कॉमा y, क्योंकि del y की वैल्यू 0 है। u वाले के पास x कॉमा y डिवाइडेड बाई y की वैल्यू 0 है, तो नीचे क्या बचेगा del x प्लस i बाहर वी एक्स प्लस del x कॉमा y माइनस का वी एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई del x। अब ये देखिए, ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी क्या आई है, ये पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करती है। मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो लिमिट मतलब दोनों पे लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि लिमिट एक ही पे लगी हुई है, दोनों पे लिमिट लगी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहला वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये बन जाएगा डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये वाला जो एक्सप्रेशन बन जाएगा ये बन जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक। तो हमारे पास जो एफ डैश जेड आएगा, एफ डैश जेड वो आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट या और कोई इक्वेशन हुई है, मैं याद रखने का प्रयास करूँगा थोड़ा सा। इक्वेशन फर्स्ट नहीं, दैट विल बी सेकंड, ये वाली जो इक्वेशन है वो सेकंड है, ठीक। तो अब बात करेंगे नाउ along the path del x is equal to 0 implies that del z बराबर क्या होगा, i del y होगा या नहीं। इसका मतलब है del y टेंड करेगा किधर, 0 की तरफ, del y किधर टेंड करेगा 0 की तरफ। अब लेंगे यहाँ पर भी क्या आएगा एफ डैश जेड, देखते हैं यहाँ आएगा लिमिट del y टेंडिंग टूवर्ड 0। यहाँ पे जो आएगा उस चीज़ को आराम से देखिएगा कि यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई। अब डेल एक्स की वैल्यू 0 है, नीचे क्या था डेल एक्स प्लस आई डेल वाई था, डेल एक्स 0 है तो नीचे क्या बचेगा आई डेल वाई, डेल एक्स 0 है तो क्या बचेगा आई डेल वाई। आगे आ जाएगा प्लस का आई, लिमिट डेल वाई टेंडिंग टूवर्ड 0 वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस का वी एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई। यही बचेगा या नहीं, यही बचेगा ना, और साथ में आई से आई ख़त्म हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आई ऊपर जाएगा माइनस का बन जाएगा, तो अब डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ये जो प्लस वाला पार्ट है इसको पहले लिख देता हूँ, तो डेल वी अपॉन डेल वाई आ जाएगा। 1 अपॉन वाई क्या बनाता है माइनस का आई, तो ये बन जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। ये हमारा फिर से आया है एफ डैश जेड, ठीक। गिवन था फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ जेड बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये जो फंक्शन था वो कैसा था, डिफरेंशिएबल है, एंड जब डिफरेंशिएबल है तो ये कैसा होगा यूनिकली एग्जिस्ट। दोनों चीज़ याद रखिएगा, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कैसा होगा यूनिकली एग्जिस्ट। अगर ये यूनिकली एग्जिस्ट है तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सेकंड क्या कह रहा है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का आई डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर किसके होगा डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस का आई डेल यू अपॉन डेल वाई। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब रियल और इमेजनरी पार्ट को बराबर करूँगा तो आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। इसी को क्या लिखते हैं यू एक्स बराबर वी वाई एंड यू वाई बराबर माइनस का वी एक्स या वी एक्स बराबर माइनस का यू वाई। अब देखिए ये हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन आती है किसकी, आपके
फंक्शन के एनालिटिक होने की, आपके फंक्शन के एनालिटिक होने की। कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके नॉलेज के गेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारी कंडीशन थी वो क्या थी, नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनालिटिक ऑफ अ फंक्शन। ठीक, तो अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में हम मिलेंगे आपके साथ, किसके साथ, अगली क्लास में मिलेंगे सफिशिएंट कंडीशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।